अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल-चाल है? कैसे हैं आप सब? और गुड मॉर्निंग। तो सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे किचन में आई हूँ, नाश्ता बनाने लगी हूँ। लेकिन सुबह नाश्ता बनाने से पहले मैंने मशीन में कपड़े डाल लिए थे और कपड़े यहाँ पे वैसे गर्मी नहीं है उस तरह से जैसे पाकिस्तान में गर्मियों में कपड़े बहुत ज़्यादा चेंज किए जाते हैं। लेकिन फिर भी सर्दियों में यहाँ कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि पहने काफ़ी ज़्यादा जाते हैं। इस तरह से कि मैं तो अभी भी बाहर जाऊँ तो फुल पैक होके जाती हूँ। घर में भी ये होता है कि सर्दी होती है, सॉक्स भी मतलब रेगुलर यूज़ में आ रही होती हैं, पहनी जा रही होती हैं, तो कपड़े हो जाते हैं। और उसके अलावा ये है कि मैंने उस्मान के कपड़े भी वॉश करने थे क्योंकि उनको भी काफ़ी ज़रूरत आते हैं। वो तो ख़ैर बाहर ज़्यादा जाते हैं, मैं कम जाती हूँ, तो उनके लिए कपड़े जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो वॉश भी करने होते हैं। तो कपड़े साथ-साथ वॉश हो रहे हैं, सुबह उठ के थोड़े से जो बर्तन रखे हुए थे वो भी मैंने वॉश कर लिए। तो सुबह-सुबह मैं आपको बताती हूँ थोड़ी-सी मैं एनर्जेटिक मूड में होती हूँ, तो काफ़ी सारे काम जो होते हैं ना वो मेरे जैसे ही मैं उठती हूँ तो उस टाइम पे मैं मतलब रात को सोचती हूँ या सुबह उठ के देखती हूँ तो वो काम मैं जल्दी-जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ। अभी मैं नाश्ता बना रही थी ना, तो यहाँ तो ख़ैर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो जब मैं नाश्ता बना रही थी तो मुझे उस्मान किचन में आके कह रहे थे कि ये किससे ऑयल लगा रही हैं? मैंने कहा ऑयल ब्रश है। कहते हैं कहाँ से ढूँढ लेती हैं आप ये किस तरह से जो है ना आपको मिल जाती हैं चीज़ें। तो जो काम करते हैं ना, तो जिनका काम होता है तो उनको इस तरह के आइडियाज़ मिल ही जाते हैं। और ये हाँ, इसके बारे में मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये ऑयल की जो छोटी-सी एक बॉटल कह दें, कंटेनर कह दें और ब्रश है, ये आपने कहाँ से लिया है? ये मैंने शीन से मंगवाया है और मैं इसका शॉपिंग हॉल शेयर कर चुकी हूँ व्लॉगर ब्राइड लाइफ़स्टाइल पे जो मेरा दूसरा चैनल है। तो आप वहाँ पे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। एक्चुअली बहुत सारे व्यूअर्स न्यू जुड़ते हैं या आप वो व्लॉग मिस कर देते हैं। तो मैं साथ-साथ शेयर करती रहती हूँ, तो अगर आप नहीं देखते हैं तो मैं बता देती हूँ बाद में भी। तो ये मैंने जो है वो पूरा व्लॉग बना के भी शेयर किया है, वीडियो पूरी शेयर की है और ये मैंने शीन से लिया था। अच्छा जी, तो उस्मान के लिए मैं रोटी बना रही हूँ। रात भी उन्होंने प्रॉपर इस तरह से खाना नहीं खाया था क्योंकि बस जाने की उनको जल्दी थी। तो रात को जो कीमा बनाया था वो मैं नाश्ते में उनके लिए गरम कर रही हूँ, लेकिन मैं आज नाश्ता अपना थोड़ा-सा डिफरेंट बनाऊँगी। और डिफरेंट मैं क्या बना रही हूँ, मैं एक्चुअली आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि एक तो मैं ब्रेड खाऊँ और दूसरा चीज़ लगा के खाऊँ, मतलब चीज़ डाल के खाऊँ सैंडविच बना के। बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था क्योंकि माह रमज़ान से कुछ इस तरह की रूटीन चल रही थी कि नाश्ता कर लिया, नाश्ते में रोटी खा ली, फिर दोपहर को नहीं खाना या कभी फ्रूट खा लेना और शाम को जल्दी खा लेना। तो इस तरह से रूटीन जो है ना वो चल रही थी। लेकिन अब मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, इसलिए मैं ब्रेड लेकर आई। मैंने कहा अब मैं कुछ दिन ब्रेड खाऊँगी और इस तरह का नाश्ता खाऊँगी। चीज़ वैसे मुझे बहुत पसंद है और चीज़ स्लाइस डाल लूँ या किसी भी टाइप की चीज़ डाल लूँ ना, तो मतलब मेरा मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। अच्छा खाना हो तो मेरे ख़्याल में मूड सबका ही अच्छा होता है। उस्मान को मैंने नाश्ता दिया गरम-गरम सा और अब मैं अपने लिए सैंडविच बना रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है ना ये यहाँ पे इस तरह से मिलता है कि ब्राउन ब्रेड भी मिलती है, व्हाइट ब्रेड भी मिलती है, मिक्स भी मिलती है, हर तरह की मिलती है, सीड्स वाली भी मिलती है। इतने टाइप्स की ब्रेड मिलती है कि जब स्टार्टिंग में मैं भी यहाँ आई थी ना, तो शुरू में तो मैं बड़ी कन्फ्यूज़ होती थी। एक तो यहाँ पे ये भी बड़ा होता है कि आपको हर चीज़ देखनी होती है, वेजिटेरियन हो या हलाल ऑप्शन हो। फिर उसके अलावा इतनी वैरायटी होती है कि पहले तो मुझे सच में शुरू में समझ नहीं आती थी। और जब मैं आई थी तो मैंने उस्मान से पूछा था क्योंकि वो फ्रेंड्स के साथ रहते थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप लोग क्या खाते हैं? इवन कि सर्फ़ त तक भी मैंने उनसे पूछा था कौन-सा अच्छा है? क्योंकि मैं जिस दिन आपने देखा था मैं घर आई थी तो मैं फ़ौरन ग्रॉसरी करने चली गई थी। खाली घर था, कुछ भी नहीं था। बाहर का भी आइडिया नहीं था, तो इसलिए हम फ़ौरन चले गए थे। हमने 2-3 जगहों से ग्रॉसरी की थी और आपके साथ मैंने शेयर भी की थी। तो मैं हर चीज़ उस्मान से पूछती थी, उस्मान क्या लूँ? आप लोग कौन-सी यूज़ करते थे? इस तरह से जो है ना मैंने सारी चीज़ें ली थी। तो मुझे शुरू में तो बड़ा अजीब लगता था, फिर आहिस्ता-आहिस्ता ज़ाहिर है हर चीज़ समझ आ जाती है, पता चल जाता है, इंसान यूज़्ड टू हो जाता है। तो नाश्ता हमने कर लिया और उसके बाद कपड़े मैं सारे वॉश कर रही थी यहाँ पे। उस्मान की शर्ट्स जो है ना वो मुझे सारी वॉश करनी थी और अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे उस तरह की सर्दी नहीं है। जैसे पहले माइनस पे टेम्परेचर होता था, तो ज़ाहिर है अब बहुत जो मोटी जैकेट्स वगैरह थी या इस तरह की चीज़ें थी, तो कपड़े भी मैंने काफ़ी सारे रख लिए हैं मोटे।
वो तो ख़ैर मैंने आपको दिखाए थे, मैंने पहले ही रख लिए थे। लेकिन अब कुछ जो वॉश करने वाले थे तो वो मैंने सोचा था कि मैं वॉश करके और 1 बाय 1 सारे पैक करके बैग्स में रख दूँगी। तो ये मेरा बड़ा टास्क है आजकल जो कि मैं कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं उस्मान की शर्ट्स भी प्रेस कर रही हूँ। हीटर पे डाल दें, थोड़ी देर हीटिंग ऑन कर लें तो जल्दी थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, और बाकी फिर मैं यहाँ पे आयरन करके और ड्राई कर रही हूँ। इस रूम में मैं बैठ गई क्योंकि आज थोड़ा-सा दिन जो है ना वो बड़ा मज़े का रोशन-रोशन सा मुझे लग रहा था। क्योंकि वैसे ये होता है कि यहाँ पे बारिश या बादल ज़्यादा होते हैं तो थोड़ा डार्क ही रहता है। लेकिन आज बड़ा रोशन सा दिन था तो मैंने कहा चलो, आज अभी उस्मान भी घर में थे तो मैं उनके साथ ही बैठ के यहाँ पे बातें भी कर रही थी और साथ-साथ उनकी शर्ट्स जो है वो भी प्रेस कर के हैंग करती जा रही थी। अच्छा, आज मैं खाने में क्या बनाऊँगी वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। दाल के बारे में बड़े क्वेश्चन आते हैं, दालों के बारे में तो ये वाला जो है ना, जो पीली वाली दाल छिलके वाली होती है, मूँग की दाल। तो ये वाली मैं लेती हूँ, हीरा की मैं लेती हूँ, बड़े अच्छे हैं, इसके चने भी अच्छे हैं, आटा भी मैं इन्हीं का यूज़ करती हूँ, दाल भी मैं मोस्टली इन्हीं की लेती हूँ, मुझे इनका टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ, ये मैं बनाऊँगी आपके साथ शेयर करती हूँ। एक और चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। मुझे काफ़ी पहले भी कमेंट्स आते थे, अभी भी मुझे कल भी आए जब मैंने व्लॉग शेयर किया कि आपको अकेले घर में डर नहीं लगता या आपको रात को डर नहीं लगता, आप अकेली होती हैं इस तरह से। तो मेरी शादी हुई थी ना, शादी के फ़ौरन बाद ही उस्मान की जॉब की नौइयत ये होती थी कि शुरू-शुरू में तो ये होता था कि वो आउट ऑफ स्टेशन ज़्यादा रहते थे, क्योंकि टेलीकॉम का उनका काम था, तो वहाँ पे वो बिज़ी होते थे, डिफरेंट साइट्स के विज़िट्स भी करते थे, देखते थे, तो कोई दिन नहीं, कोई रात नहीं, जब भी ड्यूटीज़ होती थी तो वो जाते थे। तो शुरू-शुरू में ना आपको थोड़ा-सा अजीब लगता है, डर भी लगता है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आप यूज़्ड टू हो जाते हैं। क्या कर सकते हैं, इंसान के पास जब कोई और ऑप्शन ही ना हो, तो फिर इंसान स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और अल्लाह ताला पे यकीन रखना चाहिए, अल्लाह ताला हर जगह हमारे साथ होते हैं। तो बस इस तरह से ये है कि मैं भी पढ़ के अपने ऊपर फूँक लेती थी, घर में सारा फूँक लेती थी, या मैं टीवी पे, मोबाइल पे, मैं स्पीकर पे, स्पीकर में इस तरह से लगा लेती थी कोई ना कोई सूरत लगा के, और उसके बाद मुझे बहुत ही सुकून मिलता था, रिलैक्स हो जाती थी मैं। और दिन में ये होता था कि मतलब मेरी अपनी भी जॉब होती थी, थ्रू आउट मैं अपना जॉब बिज़नेस करती रही हूँ, तो मैं खुद भी बड़ी बिज़ी रहती थी और हम दोनों बहुत बिज़ी होते थे। वीकेंड्स पे हम लोग या कभी फ्री होते थे तो फिर आराम से बैठते थे सुकून से, बाहर कहीं खाना खा लिया, इस तरह से चले गए, और काफ़ी सारी हमारे पास बातें होती थी काफ़ी सारी गपशप हम लगाते थे। तो आहिस्ता-आहिस्ता ना इंसान यूज़्ड टू हो जाता है, डर भी ख़त्म हो ही जाता है। मेरे ख़्याल में जब कोई भी ऑप्शन आपके पास ना हो ना, तो आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। मेरा तो यही मानना है, जो चीज़ मैंने गुज़ारी है या मैं गुज़ार रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है, अब तो बस सेट है रूटीन। और जब आप किसी नई जगह पे जाते हो, किसी नए घर में जाते हैं, फिर थोड़ा-सा ज़रा डर लगता है। मैंने तो इतने सारी जगह चेंज किए, इतने सारे घर चेंज किए हैं, तो मैं तो ये बात कह सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इंसान यूज़्ड टू हो जाता है। और एज़ अ मुस्लिम तो मेरे ख़्याल में इंसान को थोड़ा-सा इस चीज़ पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बाकी डर तो मेरे ख़्याल में थोड़ा बहुत हर एक को लगता है, हर फीमेल को, लेडी को लगता ही है, लेकिन फिर भी मेरे ख़्याल में थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। अच्छा जी, तो चलें, अब बड़ी सीरियस बातें कर ली हमने। अब मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे आज रात का खाना, और आज मैं बनाऊँगी मूँग की जो दाल होती है ना, छिलके वाली। ये इतने मज़े की बनती है, चाहे इसकी खिचड़ी बनाएँ, पुलाव बनाएँ, चाहे आप वैसे बनाएँ, चावल बॉइल्ड भी बनाएँ, मतलब बॉइल्ड चावल के साथ खाएँ जो बॉयल करते हैं, या आप रोटी के साथ खाएँ, मतलब हर तरह से ना बहुत ही मज़े की लगती है। तो मैं किस तरह से बनाती हूँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँ, हाँ ख़ैर ये तो आपको मैं साथ-साथ बता रही हूँ। एक और चीज़ बताऊँ कि मुझे कल भी काफ़ी सारे मैसेजेस आए, कमेंट्स आए, रेगुलर मुझे आते रहते हैं। सब मुझसे पूछते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप तो मुझे देख लेते हैं, मैं व्लॉग्स में शेयर करती हूँ, तो मैं वैसे सबको तो नहीं देख सकती हूँ, लेकिन जो मुझे कमेंट्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, उनके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो मुझे कल भी आए, जर्मनी से मुझे काफ़ी आते हैं, यूरोप से मुझे आते हैं कि हमारी तरफ भी ऑयल, टमाटर, इस तरह की कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं मिल रही हैं, काफ़ी महँगी भी हो गई हैं। तो यहाँ पे भी अभी यही हाल है। मैं आपको बताऊँ, मैं 4-4 जगहों पे जाती हूँ, देखती हूँ, ढूँढती हूँ, और मैं डिफ़रेंट टाइम्स पे भी जाके देख चुकी हूँ। मैं कहती हूँ किस्मत होती है ना, लक पे मिल जाते हैं। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है कि आप सुबह को जाएँ, आप रात को जाएँ, आप दोपहर को जाएँ। कुछ चीज़ें जिनकी शॉर्टेज है उनकी बात कर रही हूँ, वैसे नहीं कर रही।
तो यहाँ पे अभी फिर मुझे टमाटर नहीं मिले। तो ये है कि सालन तो फिर बन जाता है, मैं कैन वाली यूज़ कर लेती हूँ। फ्रेश टमाटर जो है ना वो मुझे नहीं मिले। तो अभी मैंने जाना है इंशाल्लाह ताला, जब मैं जाऊँगी तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। और ऑयल जो मैं लास्ट टाइम गई थी मैंने आपको दिखाया था, तो मुझे 3-4 बॉटल्स मिल गई थी। यहाँ पे हाँ, ये है कि बाकी तो मुझे स्टोर्स का नहीं पता, लेकिन जो हमारे घर के साथ है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश भी नहीं होता। और जब मैं गई हूँ तो मैंने उनसे पूछा भी था, क्योंकि मैंने नेट पे देखा था कि इंग्लैंड में सिर्फ 2 बॉटल्स अलाउ हैं ऑयल की। तो मैंने उनसे पूछा भी था, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे इधर इस तरह की कोई बात नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने 3 बॉटल्स ले ली थी। मैंने कहा चलो ले लूँ मैं, और वही हुआ कि उसके बाद फिर जब मैं गई तो ऑयल नहीं था। एक बार मैं गई थी तो ऑयल बिल्कुल नहीं था। तो मुझे लगता है किस्मत होती है आपकी, आपको मिल जाता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मैं खाने में जो बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ। तो मैंने ऑयल में प्याज़ डाल दिए, लहसुन अदरक डाल दिया, उसके बाद मैंने मसाला बना के और मैंने इसमें जो है ना दाल डाल दी और इसको मैं प्रेशर दूँगी। अच्छा, ये बहुत जल्दी गलती है, और इस दाल का मज़ा ये है कि आप इसको बिल्कुल मलीदा मत कीजिएगा। इसमें थोड़ा-सा दाना जो दाल का होता है ना, वो रहने दें, और उसी के साथ ही इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। जब तक दाल बन रही थी तो मैंने आटा भी गूँध लिया, और इसमें आटा बड़ा अच्छा गूँधा जाता है, रोटी फ़ौरन बन जाती है। आटा भी बहुत अच्छा, और इसमें गूँधा भी बड़ा अच्छा जाता है। तो ये है कि अब मुझे टेंशन नहीं होती कि आटा गूँध के आधा घंटा, घंटा रखना है। अगर आटा ख़त्म भी हो जाए तो मैं गूँथती हूँ तो फ़ौरन से जो है ना वो रोटी भी बन जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वैसे मेरी कोशिश होती है कि आटा मैं टाइम से गूँध लूँ, क्योंकि आटा गूँधा हुआ ना हो ना, आप जब रोटी बनाने लगे और इस तरह से, फिर बड़ी मतलब उलझन होती है, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो मेरी कोशिश होती है, मैं फ्रिज में देखती हूँ आटा ख़त्म होने वाला हो, या खाना बनाने से पहले या इस तरह से थोड़ा-सा टाइम पहले मैं लगा के और आटा गूँध लेती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे मुझे लगा दाल थोड़ी-सी मुझे गाढ़ी लग रही थी, तो इसमें मैंने फिर थोड़ा-सा पानी डाला, क्योंकि रोटी के साथ खाऊँगी। बहुत ज़्यादा पतली नहीं करी, क्योंकि वो चावल के साथ अच्छी लगती है, लेकिन इसके साथ मैंने रोटी बनानी है। गरम मसाला मैं हमेशा एंड में डालती हूँ, क्योंकि इससे दाल का कलर बड़ा अच्छा आता है और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। पहले आप डाल लें तो दाल बड़ी अजीब-सी काली-काली सी बनती है। और अब इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं, यहाँ पे मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ, और बस इसको मैंने थोड़ा-सा इस तरह से जो है घोटा लगा लिया था। लेकिन ये वाली दाल जो होती है ना, मैं अभी आपको आगे दिखाऊँगी, इसमें अगर आप दाना छोड़ते हैं ना, थोड़ा-सा दाना-दाना सा होता है, तभी ये बहुत मज़े की लगती है। अदरवाइज़ ये होता है कि बहुत ज़्यादा आप घोटा लगा देते हैं या बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक कर लेते हैं, तो ये मलीदा सा बन जाता है और उसमें से लेस सी हो जाती है, तो वो मज़े की नहीं लगती है। तो मेरे ख़्याल में जो मुझे अच्छी लगती है, जितनी मुझे समझ आती है, कि इस दाल की खूबसूरती इसी तरह पकाने में है। और ये है जी हमारा आज रात का खाना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी आप मुझे बताइएगा कि आपने क्या बनाया है, और एक और चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप में से किस-किस को ये दाल अच्छी लगती है। ये छिलके वाली जो दाल है ना, ये बहुत मज़े की बनती है। और आज मैंने क्या किया था कि मैंने प्लेट में डाल के ना, इसके ऊपर मैंने जो देसी घी, खालिस घी होता है ना, तो वो मैंने डाला था। मैंने सब पे इसलिए नहीं डाला कि उस्मान नहीं खाते हैं, और मुझे तो बहुत ही पसंद है। मतलब कुछ चीज़ें हैं, दाल पे तो स्पेशली मैं खालिस घी, देसी घी का 1 चम्मच डाल के खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस हस्बैंड की वजह से मैं सब पे नहीं डालती हूँ, लेकिन वैसे मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ। सैलेड डाल दिया, सैलेड में मैंने आज सिर्फ़ प्याज़ काटे हैं, क्योंकि टमाटर नहीं मिल रहे, और हरी मिर्चें मैंने ऑलरेडी डाल दी थी सालन में, दाल में डाल दी थी, और अचार डाला, और ओए होए! जो मज़ा आया ना, अभी भी मेरे मुँह में पानी आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।